नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले एक घटना घटी है हमारे गुजरात में, और उस घटना में जुड़े हुए हैं डेडियापाड़ा के आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा। अभी मैं वो बताऊंगा विस्तार से। उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद टीवी मीडिया के द्वारा और चेतर वसावा जी के कुछ गोदी मीडिया के द्वारा इसको अलग अलग तरह से एंगल दिया गया। मैं यहां आपको 2 बात स्पष्ट करूंगा। पहले तो ये जो गिरफ्तारी हुई है उसके पीछे क्या वजह है, और इससे ज्यादा मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्चुअली ये पिछले 3-4 महीने से उछल कूद कर रहे हैं कि लोकसभा में हमको जाना है, लोकसभा में हमको जाना है। अरे भाई साहब, ये कोई खिलौना थोड़े है कि आप रोने लगिएगा और आपको लोग जो है लाके दे देगा। तो ये जो घटना घटा, इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपको समझाऊंगा कि क्या चेतर वसावा भरूच लोकसभा चुनाव 2024 में जीत पाएगा। आज मैं उन संभावनाओं पे आपको चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, हुआ क्या, इसको विस्तार में इसलिए नहीं बताने की आवश्यकता है कि इनके गोदी मीडिया जो हैं, जम आप वगैरह, वो लोग जो है पूरा विस्तार से पब्लिक को बता दिया है, पब्लिक को मालूम है। एक मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी और एक खेडूत थे। तो जमीन जो है वो जंगल का होगा या उनका अपना होगा, उस पर दोनों में विवाद हुआ। कौन सही कौन गलत ये फैसला करना अदालत का काम है, लेकिन दोनों में विवाद हुआ। अब वो जो खेडूत हैं उनको लगा होगा, उनकी गलती मैं बहुत ज्यादा नहीं मानता हूं, लेकिन उनको लगा होगा कि शायद हम एमएलए साहब को बुला लें तो कुछ जो है समस्या का समाधान होगा। तो वो चेतर वसावा जी को बुला लिए। अब इनको तो सांसद ही बनना है, चले बसे थे तो सीधे प्रधानमंत्री बन जाए। तो ये आए, और जैसा कि उस फॉरेस्ट ऑफिसर का कहना है, ये उनके अनुसार कि उनको गैर कानूनी हथियार दिखाया गया, उनसे 60,000 रुपया जो है निकलवाया गया। इन सबको लेकर के जो है पुलिस में एफआईआर हुआ। अब उस पर आम आदमी पार्टी के लोगों की राजनीति शुरू हो गई कि एफआईआर यहां होना चाहिए, एफआईआर वहां होना चाहिए। तो उस पर भी मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये अभी मामला कोर्ट में है। मैं आज आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा हूं शॉर्ट में कि ये चेतर वसावा जी का कोई पहला केस नहीं है। 2022 के चुनाव में वो जो हलफनामा दिए हैं उसमें देख लीजिए, जिस वक्त 2019 में इनसे बीजेपी को खतरा नहीं हुआ करता था इनके अनुसार, आज ये लोग कहते हैं ना कि चेतर वसावा से खतरा है। तो 2019 में जिसमें चेतर वसावा जी से खतरा नहीं था, उस समय भी इनके ऊपर गंभीर सब आरोप लगे हुए हैं। 454A भी है इनके ऊपर, आईपीसी का धारा, डकैती के प्रयास का भी है। तो उस विवाद को भी मैं नहीं लेता हूं। मैं आज आपको यह बताना चाह रहा हूं कि क्या चेतर वसावा भरूच लोकसभा से चुनाव 2024 में जीत पाएगा। बाहर के लोगों के लिए मैं एक बता दूं कि ये जो एमएलए हैं ये आम आदमी पार्टी के हैं, और ये भरूच लोकसभा के अंदर एक विधानसभा आता है डेडियापाड़ा, वहां से ये चुनाव जीते हैं। इनको आम आदमी पार्टी विपक्षी दल का नेता बनाने का प्रयास किया, लेकिन 5 गो सीट है उसमें विपक्षी दल क्या होता है, तो ये अपने दल के नेता हैं वहां विधानसभा में। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जाने कि भरूच लोकसभा से 2024 का जो चुनाव होगा, तो पहले भरूच लोकसभा से चेतर वसावा की जीत हो सकती है या नहीं। ये भरूच लोकसभा के अंदर 3 जिले आते हैं। एक जिला
बड़ोदरा का एक विधानसभा सीट आता है इसमें, बड़ोदरा जिले का। भरूच जिले के 5 विधानसभा सीट आते हैं और नर्मदा जिला का इनका अपना अकेला जो डेडियापाड़ा है वो 1 विधानसभा सीट आता है। भरूच लोकसभा के अंदर जो विधानसभा आते हैं वो 7 विधानसभा हैं दोस्तों। करजन ये बड़ोदरा जिले में आता है, डेडियापाड़ा ये नर्मदा जिले में आता है, झगड़िया ये भरूच जिले में आता है, अंकलेश्वर भरूच जिले में आता है, जंबूसर भरूच जिले में आता है, वागरा भरूच जिले में आता है और भरूच स्वयं जो विधानसभा सीट है वो भी भरूच जिले में आता है। अब देखिए दोस्तों, जो अभी 2022 का चुनाव हुआ है, अगर हम उसको पहले एक बार एनालिसिस करें तो आपको समझ में आएगा और उसके बाद मैं फाइनल एनालिसिस करूंगा। ये अभी जो 2022 का चुनाव हुआ जिसमें बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था 156 सीट, तो करजन विधानसभा का हालत यह है कि यहां से बीजेपी को 54.68% वोट आया था। यही ना प्लस माइनस होकर के जाएगा लोकसभा में, मानते हैं 50 चला जाए या 60 भी जा सकता है मोदी जी के नाम पे। कांग्रेस को यहां पे 37.5% आया था। चैतर बसावा जी जो सोच रहे हैं कि हम लोकसभा निकाल लेंगे, करजन विधानसभा में आम आदमी पार्टी को नोटा के बराबर वोट आया है। जरा सोचिएगा कि यहां आम आदमी पार्टी को 4.3% वोट आया है, वो उसको नोटा बोल रहा है कि यार थोड़ा कम हो जाओ, हम आगे हो जाएंगे तुमसे। ये है डेडियापाड़ा ही एक सीट है विधानसभा का जहां की आम आदमी पार्टी को 55% वोट आया है, लेकिन डेडियापाड़ा की विधानसभा से वहां की जनता ने बीजेपी को खारिज नहीं कर दिया है दोस्तों। 34% वोट बीजेपी को फिर भी आया है। जो डेडियापाड़ा एकदम प्योर ट्राइबल बेल्ट है और वो एसटी आरक्षित सीट भी है, वहां भी बीजेपी 34% वोट पाया है। जंबूसर विधानसभा सीट जो है, यहां पर बीजेपी को 55% वोट आया है, बल्कि 56 कह लीजिए। कांग्रेस को 39 आया है और यहां भी आम आदमी पार्टी नोटा के साथ संघर्ष कर रहा है कि 2.08 हम हैं और नोटा 1.38, दोनों मिल भी जाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। वागरा विधानसभा सीट बीजेपी 51.84% लाया है, कांग्रेस 43.44 लाया है और यहां आम आदमी पार्टी नोटा के साथ गठबंधन करना चाहता है क्योंकि उसको 1.51 आया है। तो ये दोनों गठबंधन करेंगे तो भी चैतर बसावा को कुछ मिलने वाला है नहीं। ये लोग माहौल बना रहा है, जमीनी हकीकत इनको कुछ नहीं मालूम है। सबसे पहले समझिए कि ये 1.2% वोट जो है एक साल में ऐसा क्या हो जाएगा कि अगर आप कांग्रेस वाला भी वोट ले लीजिएगा तब भी बीजेपी 51% पर है, कैसे आप जो है जीत जाइएगा। लेकिन इनके कुछ यहां के कुछ जो है यूट्यूब के मीडिया हैं जिनको कि 3-4 लोग हैं, ज्यादा नहीं है, वो तीनों चारों को वहां से रोटी मिलता है, तो रोटी खाने के बाद जो है अंदर से निकलना शुरू होता है, चैतर बसावा लोकसभा जीती रही अच्छे। अरे आजे दे दो सर्टिफिकेट कि आजे से जाके बैठने लगे संसद में, अगला बार आने क्या जरूरत है। अब आइए दोस्तों, झगड़िया सीट। झगड़िया सीट में बीजेपी 45% वोट पाई है और यहां चैतर बसावा जी के राजनैतिक गुरु, जिसके कि ये एकदम चैतर बसावा जी अरविंद केजरीवाल पार्ट 2 हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने अपने राजनीतिक गुरु अन्ना के पीठ में जो है चाकू भोंका छुरा, वैसे ही छोटू बसावा जो इनके राजनीतिक गुरु थे, इन्होंने उनके पीठ में छुरा भोंक करके जो है सत्ता के गलियारे में प्रवेश किया है। तो ये अरविंद केजरीवाल पार्ट 2 है। छोटू बसावा जी के लिए मैं बहुत ही सम्मानजनक शब्द यूज करूंगा, दादा। वैसे इनको इनके इलाके में दादा ही कह के लोग बुलाता है। तो दादा को पीठ में छुरा भोंक करके जरा सोचिएगा
कि दादा इन पर कितना भरोसा करते थे कि इनकी पत्नी को तालुका पंचायत में, दादा के पार्टी का नाम बीटीपी है, भारत ट्राइबल पार्टी, उस पार्टी के टिकट से इनको भेजा था। तो मतलब जिस प्रकार से आप दादा के ऊपर आरोप लगा रहे हो कि छोटू वसावा और महेश वसावा दोनों पिता पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप भी तो वही मांगने गए थे कि पत्नी को तालुका में लड़ाए हो, हमको एमएलए दे दो। आप कौन सा नया चीज मांगने गए थे उनसे? दादा सहमत नहीं हुए, क्योंकि दादा को पता था कि ये अब अरविंद केजरीवाल पार्ट 2 होने जा रहा है। तो दादा को, छोटू वसावा जी को, ये लोग जो है उनके बेटे को वहां डेडियापाड़ा में उनके सामने ये खड़े हुए थे। तो झगड़िया सीट पर दादा को वोट आया है 33.64। अगर छोटू वसावा जी कई बार भरूच लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, ये भी आपको मैं बता दूं। तो अगर कहीं छोटू वसावा जी जो है, अगर उनके अंदर वो सम्मान जाग गया कि यह लड़का जो मेरा पैर छू के प्रणाम करता था, उदंडता की सीमा को पार कर गया और मेरे पीठ में छुरा भोंक करके गया है, इसको अभी बताते हैं लोकसभा में। और अगर उनके अंदर स्वाभिमान जाग गया और अगर वो भी पर्चा भर दिए, तो जरा सोच करके देखिए कि झगड़िया का ट्राइबल 9% ही जो है वो आप पे भरोसा कर रहा है, छोटू वसावा जी पे 33%। गुरु और शिष्य के सामने आने पर मान लेते हैं कि इनमें से 5% अगर सिरका भी दें, तो छोटू वसावा जी डेडियापाड़ा में भी तो कुछ ट्राइबल वोट काट लेंगे। बात तो एक है ना। तो इसीलिए ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चाह रहे हैं कि इनको कांग्रेस भी साथ दे दे, छोटू वसावा भी साथ दे दे, अब 5 गो कांड कुकांड भी करके हम ही बैठे रहे, 5 गो केस भी हमारे ऊपर लगा रहे, ये कैसे होगा भाई? तो यहां से एक बहुत बड़ा फैक्टर है झगड़िया में कि अगर दादा छोटू वसावा जी खड़े हो गए तो इनका मट्टी पलीद हो जाएगा वहां से। अब आइए भरूच। भरूच में तो बीजेपी को जो वोट आया है वो 63.24%, कांग्रेस 25.71 पाई है और आम आदमी पार्टी को 8% आया है। 8 और 25 मिला भी दीजिएगा तो बीजेपी के बराबर नहीं होगा। सपने, मैं फिर कह रहा हूं, क्या कहते हैं चैतर जी, माननीय विधायक जी, सपने देखने बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन सपने दिन में नहीं देखने चाहिए। पहले आप डिलीवर क्या किए हैं जरा ये तो बताइए। मैं एक जनता के तरह से आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपके अंदर नैतिकता है, जिस तरह से आप सरकार से रोड और सड़क पूछते हो, आप अपने एमएलए फंड में से कितना पैसा कहां लगाए हो, अगर दम है तो पारदर्शिता के साथ दिखा दो। मतलब आपसे कोई नहीं पूछे, आप जरा यह बता दो कि एमएलए बनते ही बड़ी बड़ी गाड़ियां कहां से आ गई आपके पास। जवाब नहीं दे पाएंगे साहब। तो ये देख लीजिए यहां पर ये है। अब आइए अंकलेश्वर। अंकलेश्वर में बीजेपी को 52% वोट आया है, कांग्रेस को 27.86 और आम आदमी पार्टी को 12। दोनों मिलने पर भी बीजेपी के बराबर नहीं होता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर सारे जो है लोगों के वोट को एवरेज निकालिएगा तो इस 7 के 7 लोकसभा सीट से एवरेज निकालने पर बीजेपी का वोट परसेंट बनता है 51.05। बीजेपी का वोट परसेंट बनता है 51.05। कांग्रेस का वोट परसेंट बनता है 26.87 और आम आदमी पार्टी का वोट बैंक बनता है, परसेंट बनता है 13.43। अब ये बता दीजिए, और मैं छोटू वसावा जी वाला भी नहीं जोड़ा हूं, अब ये बताइए कि अगर ये कांग्रेस जो है इनको सपोर्ट भी कर देता है तो इनका ग्रॉस बनता है 40। मनसुख वसावा जी कुछ गलत नहीं बोले हैं, जो भरूच के भी बीजेपी के सांसद हैं, कि मैं तो खेलते खेलते ये एमपी का जीत जाऊंगा। यही मनसुख वसावा जी का स्टेटमेंट है। उस पर इस व्यक्ति को बुरा लग गया और आकर के टोंट कस रहा है। अरे यही होगा,
पहली बात कि अगर कांग्रेस नहीं सपोर्ट करेगा और अगर यहां कहीं सेंध मार दिए छोटू वसावा जी, तो शायद आपके जमानत पर भी असर पड़ सकता है कि कहीं जमानत नहीं जब्त हो जाए। और आपको कांग्रेस क्यों सपोर्ट करे? इंडिया गठबंधन में आप जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी जाके खेला किए हैं कांग्रेस को हराने वाला, उसमें कांग्रेस आपको क्यों साथ देगा? कांग्रेस यही तो इंतजार कर रहा था, इसीलिए तो वो कह रहा है सबको कि चुनाव हो जाने दो इन 3 राज्य में, तब मैं गठबंधन करूंगा। बड़ा दिल किसके पास है? अखिलेश यादव जो हैं वो मध्य प्रदेश में 7 सीट नहीं पचा पाए कि अरे यहां लड़ने दो कांग्रेस को, हमारा तो ऐसे भी कोई नहीं है वहां पे। आम आदमी पार्टी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जीतने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है, माने हारने वाला बात। और आप लोग सब सोच रहे हो कि लोकसभा चुनाव में मोदी को हराने के लिए कांग्रेस बड़ा दिल लेकर के मेरे साथ आ जाएगा, नहीं, क्योंकि आप लोग होशियार लोग हो। असह्यम राहुल गांधी बुड़बक है, इसका मतलब यही हुआ कि राहुल गांधी को नहीं समझ में आ रहा है। जिस समय ये 4 राज्यों में चुनाव चल रहा है उस समय मजबूत आपको इंडिया गठबंधन को करना चाहिए, तो उस समय आप उसका खुरपी लेकर के पैर खोद रहे हैं। अखिलेश यादव, नीतीश कुमार सब खड़ा किए हैं मध्य प्रदेश में, और यहां चैतर वसावा दिन में सपना देख रहा है कि 37% वोट, 27% वोट वाला हमको 13% वाला को मदद कर दे। किस बात का करेगा भाई? कांग्रेस को एक बार फिर यही फार्मूला अपनाना चाहिए कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी अबरी लेक डूबेंगे, क्योंकि तुम हमको 3 राज्य में डुबाए हो। अब आइए दोस्तों, मैं दिखाता हूं कि चैतर वसावा के आने से गुजरात में बीजेपी को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। ये 2017 का चुनाव था। यहां आप गलत लिखा गया है, इसको मैं करेक्ट कर दूं। यहां बीटीपी चुनाव लड़ी थी, भारत ट्राइबल पार्टी, दादा लड़े थे चुनाव, छोटू वसावा। तो इस लोकसभा सीट में बीजेपी को केवल 7 में से 3 मिला था, वागरा, भरूच और अंकलेश्वर। कांग्रेस को 2 मिला था, करजन और जम्बूसर, और बीटीपी 2 सीट जीती थी। चैतर वसावा इस प्रकार का भस्मासुर आया है इस लोकसभा सीट में, इसको राजनीतिक भस्मासुर कहिए, कि बीजेपी 7 में 6 हो गया, 1 सीट आम आदमी पार्टी को आया, मतलब कि ये 2 सीट भी चला गया इनके आने से, यहां से भी 1 सीट चला गया उधर। जरा सोच करके देखिए। और मैं यही डेडियापाड़ा के जनता को समझा रहा हूं, और मैं उनसे, जनता तो हमेशा, नमस्कार, जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। मैं डेडियापाड़ा के जनता को यही समझा रहा हूं कि ये व्यक्ति आपको गैर मार्ग में ले जा रहा है। इसका केवल और केवल अपना राजनीतिक लाभ है कि हम किसी तरह जीत जाएं, लेकिन इस चक्कर में जैसे यहां पर ये खुद जीता और कांग्रेस और बीटीपी को 0 करवा दिया और उल्टा बीजेपी को मदद कर दिया। ये बीजेपी को मदद करने आए हैं इनडायरेक्टली, हमें तो खुशी ही होगी, मैं तो कहूंगा वेल डन, लड़िए। ये है। और अब आइए दोस्तों, अंतिम मैं दिखाना चाहता हूं कि लास्ट कि भरूच लोकसभा सीट पर विभिन्न वर्गों का क्या स्थिति है। भरूच लोकसभा में एससी आबादी 3.9% है, जिनका बिखराव होगा। यदि कांग्रेस भी चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में ये बदलेगा। एसटी 38.9% है, ये सबसे ज्यादा है, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई समाज नहीं है जो 100% किसी एक पार्टी को वोट दे दे। तो इसमें भी जो है कम से कम यदि कांग्रेस भी लड़ा तो 3 ब्रेकअप होगा। मैं कहता हूं 38% में 3 ब्रेकअप होने पे 20% लेके चला जाए चैतर वसावा, नहीं जा पाएगा, लेकिन हम कहते हैं 20 लेकर चला जाए। 18% में 12% जो है बीजेपी को मिल जाए, 6% जो है कांग्रेस को मिल जाए, ये 9.5% मुस्लिम वोट फिर बटेगा। मान लीजिए कि फिर हम कहते हैं कि 6% दे दीजिए चैतर वसावा को, 3 कांग्रेस को,
26%। अब बाबू जो नॉन ट्राइबल है वो तुमको कहां वोट देगा ये तो बता दो। मैं वही बताना चाह रहा हूं कि जो नॉन ट्राइबल है इसमें मैं फिर कह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा 5% आपको वोट देगा अगर कांग्रेस लड़ गया तो बीजेपी के पास 30% वोट यहां से आएगा, 12% वोट ट्राइबल का मिलेगा 42, और बाकी सब में छोटा छोटा जोड़ दीजिए 48% से नीचे मेरा अपना अनुमान है कि बीजेपी नहीं गिरेगा। इसलिए मनसुख भाई कह रहे हैं कि रमता रमता जीत जाएंगे। और अगर यहां पर कांग्रेस चैतर वसावा को सपोर्ट भी कर देता है तो अभी एक तीसरा फैक्टर है कि दादा यानी छोटू वसावा जी आ करके नहीं कहे हैं कि मैं भरूच चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर उसके बाद बीटीपी के तरफ से अगर लड़ गए छोटू वसावा जी तो फिर इसमें जो है ब्रेक हो जाएगा और तब भी जो है इनका जीतना मुश्किल है। इसीलिए मैं सारे जो है इनके गोदी मीडिया जो हैं इनके भी हैं जिसको एंटी मोदी मीडिया कहते हैं, और वो सारे हैं सोशल मीडिया जिसमें जम आप मीडिया सबसे नंबर 1 है। सबको समझा रहे हैं कि झूठे साबित हो जाओगे, फालतू में जो कर रहे हो अभी प्रमोशन, बाद में क्रेडिबिलिटी गिरेगा तुम्हारा ही। ये एकदम कंफर्म है कि कांग्रेस अगर सपोर्ट करेगा तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा। कांग्रेस इसीलिए समय लिया है, शायद आप लोग कांग्रेस के राजनीति को नहीं समझ पाए, उसने इसीलिए समय लिया है कि मेरे इस 4 राज्य के विधानसभा में हम देखते हैं कि तुम लोग इंडिया गठबंधन कैसा बनाते हो। और यही था दोस्तों आज का ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन। चैतर वसावा जी को पुलिस किन राजनीतिक दबाव में ले गया नहीं ले गया, ये सब जो है उस पक्ष का आदमी कहेगा राजनीतिक दबाव, इस पक्ष का आदमी कहेगा नहीं है राजनीतिक दबाव, और बीच में रह के हमको भी लगता है कि नहीं है राजनीतिक दबाव, क्योंकि 2019 में जो इनके ऊपर केस आया था तब तो ये उभरते हुए कलाकार नहीं थे। तो ये है आज का, और इसका रिजल्ट यही है। मैं बोल कर जा रहा हूं कि केस 1 यदि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ती है तो चैतर वसावा तीसरे नंबर पर आएगा। मैं बोल रहा हूं, एकदम नोट करिएगा। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ती है तो चैतर वसावा तीसरे नंबर पर आएगा, कांग्रेस दूसरे नंबर पे आएगा, और मनसुख भाई वसावा बीजेपी से जो भी कैंडिडेट हो वो रमते रमते जीत जाएंगे। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन होता है और छोटू भाई वसावा अपना नामांकन भर देते हैं तब भी जो है चैतर वसावा चुनाव हारेगा। बस फर्क इतना ही होगा कि ये बाद में सीना तान के जो है अपना एक उतारेगा खींच कि मुझे इतने वोट मिले थे, लेकिन हारेगा। और अगर मान लीजिए छोटू भाई वसावा दादाजी भी अगर नहीं, इसमें दादा भी नहीं साथ आए, इनके साथ आ गए, तब भी जो है ये चुनाव हारेगा। सारे कॉम्बिनेशन को मिलाने पर भरूच में चैतर वसावा को 40% से ऊपर वोट नहीं मिलेगा। मैं आज घोषणा कर रहा हूं, चाहे ये कितनों अपना गोदी मीडिया से अपना ये उफाल करा ले। मेरे से बात कर लीजिएगा दोस्तों उसमें, और उस केस में भी बीजेपी 48% से नीचे नहीं गिरेगी। ये मेरा एनालिसिस है, 1 साल पहले का मैं आज बता रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय गरबी गुजरात।